नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं वजीरपुर विधानसभा के जे कॉलोनी इलाके में मौजूद हूं और ये इलाका इस विधानसभा का दिल कहलाता है। मेरे साथ विधायक राजेश गुप्ता जी हैं। तबीयत भी ख़राब है लेकिन बात हम करेंगे। विधायक साहब, आज आपका बड़ा लंबा टाइट शेड्यूल है कि आप लगातार उद्घाटन कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताएँ क्या क्या उद्घाटन किए हैं और जे कॉलोनी की जनता को क्या सौगात दे रहे हैं आप? देखिए, अभी आपने देखा कि इससे पहले मैंने एक सीवर की लाइन का उद्घाटन करा, पूरे के ब्लॉक की है वो, जहाँ सीवर में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जैसे जहाँ आप खड़े हैं तो वहाँ मैं गलियों का भी उद्घाटन कर रहा हूँ, उन्हें बना रहा हूँ। हालांकि एमसीडी के अंतर्गत आती है लेकिन मैंने फ़ंड उनको दिया है इसे बनाने के लिए। ऐसे ही आज शाम को मैं कुछ हाई मास्ट का उद्घाटन करूँगा। जहाँ आप खड़े थे, जहाँ से हमने शुरुआत करी है, वहाँ पर हमने 2 रिंग लाइट्स लगा दी हैं ताकि वहाँ पर खूब रोशनी रहे, चौराहों पर वहाँ पर दिक्कतें ना रहे। तो उद्घाटन इससे पहले हमने गाँव में करा। एक बहुत ही सारी रोड हमने गाँव में बनाई। एक गुरुद्वारे से लेके खत्ते तक की रोड थी जो पिछले 40 साल से नहीं बनी थी, क्योंकि वो रोड था ही नहीं, वो पार्क से कटी हुई जगह थी। लेकिन हमने पहली बार एक कानून को बदलवाया और वो जो कानून ये कहता था कि जो गांव का फंड है वो देहाती गांव में लगेगा जहां देहात है। लेकिन हमने कहा कि जब दिल्ली के अंदर ज़्यादातर गाँव अब शहरी हो गए हैं, तो अरविंद जी को मैंने बार बार ये बात कही। टेक्निकल शब्द उन्होंने चेंज कर दिया कि जो शहरी का गाँव है उनमें भी हम पैसा लगा सकते हैं। तो लगातार आप देख के आएंगे 3.5-4 करोड़ की गलियाँ तो अभी बन रही हैं, वहाँ पर बनी गई हैं। 1-2 गलियाँ रह गई थी जो मैंने उद्घाटन करा। वहाँ एक ट्रांसफार्मर बीच में था, 56 लाख रुपये उसके दिए, उसको मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ, बाहर आएगा ताकि वहाँ हमारी चौपाल और सुंदर और दिखाई दे, क्योंकि बीच में आ रहा है वो। वहाँ भी पानी की लाइन का गाँव में भी एक उद्घाटन करा। उसके बाद में मैंने एक एच ब्लॉक की लाइट का उद्घाटन करा। लाइट का मतलब वहाँ पर हाई टेंशन वायर थी, जो सिंगल लाइन्स की वायर होती है, इनमें खतरा होता है, वो वहाँ पर लगी हुई थी, उसको मैंने हटवाया, वो भी विधायक फंड से करवाया। तो हर तरीके का काम है इसके अंदर। इसमें बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है, चौपाल भी है, गलियां भी हैं और अभी तो और करते जाएंगे। तो मेरा कल भी मैंने बहुत सारे उद्घाटन करे थे, सीवर की लाइनों से लेके और पानी की लाइन से सारे ही करे जा रहे हैं। और ये काम 10 साल से बदस्तूर जारी है, ऐसा नहीं है कि आज ही कर रहे हैं। और आप जब कॉलोनी में घूमेंगे तो जो प्यार, जो विश्वास लगातार 10 साल से इन्होंने मुझ पर बनाया हुआ है। 2 काउंसलर जिताए हैं, 2 बार मुझे विधायक बनाया। मैं विधायक होने के बावजूद भी आपसे कह सकता हूँ कि पहले विधायक थोड़े कम आ पाते थे यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है विधायक के पास में। लेकिन मैं लगातार यहाँ आता रहता हूँ। शायद ही कोई दिन जाता है जब मैं जे कॉलोनी में नहीं आता। कभी किसी ब्लॉक में, कभी किसी ब्लॉक में, कभी किसी ब्लॉक में। कल भी मैं आया था, वाल्मीकि मंदिर पे एक डेथ हो गई थी तो मैं कल भी यहाँ पर आया था। मैं परसों भी यहाँ पर आया था। तो लगातार कोई ना कोई वजह ऐसी बनती रहती है, मिलती रहती है, जो मैं यहाँ पर आता रहूँ। और इनका प्यार है। विधायक तो देखो भाई यही लोग बनाते हैं, तो ये मुझे बनाए जा रहे हैं, मैं बने जा रहा हूँ। तो जो इनका विश्वास और प्यार है, और दुगना काम करना है, 10 साल का अब तजुर्बा भी है, तो वो भी लगाएंगे और काम करेंगे। आप ये मानते हैं कि विकास जो काम करते हैं आप, वो काम बोलता है और विकास के आधार पर वोट मिलते हैं? देखो, ये मेरे जितने लोग आप देख रहे हो ना, ये भोले हैं, नादान हो सकते हैं, लेकिन समझदार भी बहुत हैं। दरअसल इनको सब कुछ मालूम है कौन सा काम किसका होता है। ये जानते हैं कि किससे बात करी तो किसने क्या जवाब दिया, किसने इनसे झूठ बोला, कौन लॉलीपॉप दे गया। अब ये अरविंद केजरीवाल जी को भी खूब प्यार करते हैं। आज 2100 जो इन महिलाओं को देने की उन्होंने बात करी, किसने सोचा था? वो दूसरे वाले तो मोदी जी हमारे महंगाई बढ़ाई चले जा रहे हैं, सिलेंडर महंगा करे जा रहे हैं, तो कैसे? तो इनकी मदद कौन कर रहा है? इनकी केजरीवाल जी ने 2100 रुपये की बात करी कि इन्होंने फॉर्म भरे, इनको 2100 रुपये मिलना शुरू होंगे, जिसमें से 2700 करोड़ का तो हमने बजट में प्रावधान रखा हुआ है। ये लेट ही तो कर सकते थे, लेट कर लिया कि चुनाव से पहले ना मिले। लेकिन ये जनता सब जानती है कि केजरीवाल उनके बारे में क्या सोचते हैं। बिजली के बिल आप पता करो, इस टाइम आधे से ज़्यादा की 0 आ रहे हैं, आधे के 70-80% के आ रहे होंगे। इनके स्कूल आप देख लो, पहले कैसे स्कूल थे बच्चों के। कि असल में क्या देखा जाता है कि जब चुनाव का वक्त आता है ना, तो विकास कार्य सब भूल जाते हैं, लोग बहक जाते हैं। ऐसा आपके साथ क्या लगता है कि होता है या होगा? देखो, कोई नहीं बहकेगा, इनको जो मर्जी दे जाओ, ले लेंगे, क्योंकि इन्हीं का पैसा है। मैं कह रहा हूँ, अगर आए ना, जो बांटेंगे इन्हीं का पैसा है, ले लेंगे। या मना थोड़ी कर रहे, लेना भी चाहिए। इन्हीं का पैसा इकट्ठा कराया उन्होंने, तो इनको अगर पैसा बांट देंगे तो बड़ी अच्छी बात है। पैसा जो भी देना चाहते हैं, लेकिन वोट ये देंगे झाड़ू को। देखो, दीपचंद बंधु अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल, दीपचंद बंधु अस्पताल था। एक बिल्डिंग बना के आपस में लड़े जा रहे थे, मैंने बनवाई, मैंने उद्घाटन करा। मैं तो कुछ उद्घाटन वगैरह के चक्कर में भी नहीं पड़ा। देखो, मैंने उसमें सब कुछ चालू कर दिया। सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर रखी थी आपके सामने।
एक झलकारी बाई जी की, हमारी वीरांगना झलकारी बाई का इतनी खूबसूरत मूर्ति थी, उसको कोई देखने के राजी नहीं था। उसको चारों तरफ से मैंने उसको अच्छी तरीके से बनवाया। अभी उसका मैंने उद्घाटन करा जिस दिन उनका जन्मदिवस था। ये बातें करना। अब बसें के बारे में बात करते हैं। महिलाओं की बसें भी फ्री और AC बसें चल रही है, इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। कॉलोनी में इतनी बसें हैं कि कभी कभी जाम हो जाता है। आप बताइए ऐसी कौन से रोड थे जो JJ कॉलोनी के MCD के थे, वो भी मैंने बना दिए। जो छावड़ा स्वीट्स वाला रोड हो जो शमशान जाता है, K ब्लॉक का था, बन गया, लेकिन सीवर में प्रॉब्लम आई, सीवर डलवा दिया। दोबारा से रोड बनने के लिए भी मैंने दिया उसको, रोड को भी दोबारा बनवा लूँगा। 115 स्टैंड से अंदर जो आता है बनवा दिया। वाल्मीकि मंदिर वाला रोड बनवा दिया। वाल्मीकि मंदिर में जो मेरे से, मैं तो कहता हूँ महर्षि वाल्मीकि जी ने जो मुझसे करवाया, मैं तो क्या होता हूँ कुछ करने वाला, उन्होंने मुझसे करवाया, वो मैं करे चले जा रहा हूँ। ये चौतरफा जो मस्जिद वाला रोड है वो मैंने बनवा दिया, गुरुद्वारे वाला रोड वो बना दिया। कॉलोनी के अंदर मैंने पूरी कोशिश रही कि लाइटों से लेके गली तक, गली से लेके सीवर पानी तक सारे काम होते रहे। और सबसे मेन बात है इनके सम्मान की। देखो वो इनसे वोट मांगते थे ये कहते हुए कि भाई ये ऐसे हैं वैसे हैं, ये दे दो वो दे दो, वोट दे देंगे। मैंने इनको जो भी दिया इनका दिया। मैंने कोई भी काम ऐसा नहीं करा कि इनको आखिर दिन में आके कुछ बांट दिया हो। सम्मान दिया, प्यार दिया, इनके बीच में खड़ा। इन्होंने मुझे 2 बार बनाया है, मैं इनका एहसान कभी ज़िंदगी में उतार नहीं सकता। तो बस इनके बीच में रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इनका भला होता रहे, ये लोग आगे बढ़ते रहे। और अल्टीमेटली जब इनके बच्चे पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा ध्यान है मेरा, 100 रुपये में से 25 रुपये खर्च कर रहे हैं स्कूलों में जो बजट के हैं, ये बच्चे कुछ बन जाए, बढ़ जाए, या अपने आप अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इन पर। और कॉलोनी के लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत समझदार है, अपना भरा भरा समझते हैं, तो लेंगे सबका, लेकिन वोट उसको देंगे जिन्होंने इनके बच्चे को पढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि विधायक राजेश गुप्ता की जो लोकप्रियता है इसी आधार पर बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब चुनाव का वक्त आएगा, जब वोट डलेगी, तो वोट किस तरफ जाती है ये हम देखेंगे। लेकिन इसके साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर लोगों का भी क्या रुझान विधायक राजेश गुप्ता के साथ उतना ही है कि जितना विधायक राजेश गुप्ता का भी है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।